गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनेगा बाधा पर बेस्ड वाला टाइप हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि बाधा पर बेस्ड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसे क्या बोला, नल ये तथा नल बी, नल ये तथा नल ये तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नल को मरता है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, लेकिन पाइप में कचरा होने के कारण पाइप में कचरा बोलो या बाधा बोलो कि है कचरा जमने के कारण पाइप में बाधा होने के कारण पहला पाइप अपने वास्तविक क्षमता के अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से ही पानी निकालता है। 1/3 क्षमता से ही पानी निकालता है और बी अपनी क्षमता के 1/2 क्षमता से ही पानी निकालता है। यदि बाधा या कचरा को यदि बाधा बोलो या कचरा को, यदि बाधा को हटा दिया जाए, मतलब कचरा को हटा दिया जाए तो टंकी 10 मिनट, यदि बाधा को हटा दिया जाए तो टंकी 10 घंटे
यदि बाधा को हटा दिया जाए तो अब से 10 घंटे बाद कितना है, तो टंकी अब से 10 घंटे बाद पूरी तरह से भर जाती है, पूरी तरह से भर जाती है तो कितने समय तक पाइप में बाधा रहा, पाइप में बाधा बोलो या फिर कचरा बोलो, बाधा रहा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वही रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और रामबाण कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का और एक रो एफिशिएंसी का आपको बनाते जाना है। कैसे बनाते इसी क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस रामबाण कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। देखिए, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का, ये नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का बन गया। ठीक है, अब क्या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पाइप में कचरा हो जाने के कारण पहला पाइप अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, पहला पाइप का क्षमता कितना है 3, लेकिन ये बोल रहा है कि अब अपने वास्तविक क्षमता के 1/3, तो अब इफिशियंसी क्या काम कर रहा है, 3 से 3 कटेगा, ये अपनी वास्तविक क्षमता के एक समझ आ रहा है, और बी अपनी वास्तविक क्षमता के कितना 1/2 क्षमता से, 2 का 1/2 क्षमता से, 2 से 2 यहाँ पे कटेगा, काट है ऐसे गुना से कर रहे हैं 1/2 करें यहाँ पे। ठीक है, तो कितना 2 से 2 कटेगा, यानी कि ये भी अपने कितना 2 क्षमता सा, अब एक ही क्षमता से ये काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देखते हैं एक और एक कितना 2 क्षमता से कितना समय तक बाधा रहा, इसे मुझे पता नहीं, क्या बोला, अब ये 2 क्षमता से पानी बह रहा था, कितना टी समय तक, 2 क्षमता से टी समय तक पानी चला। अब चलने के बाद जब बाधा को हटा दिया जाता है तो टंकी कितनी देर बाद पूरी तरह से भर जाती है, यानी 2 इफिशियंसी से टी टाइम तक काम किया, उसके बाद बाधा को हटा दिया गया। अब क्या करना, जब हटा दिया गया तो अब इफिशियंसी क्या काम करेगा, अब जो पूरा इफिशियंसी के साथ काम करेगा, तो ये की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, टोटल इफिशियंसी कितनी है 5, ये 5 की इफिशियंसी से कितना मिनट के बाद टंकी, यानी कि है ना, कितना देर बाद टंकी भरेगी, यानी बाधा हटाने के 10 घंटे बाद पूरी तरह टंकी भर जाती है। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई किए, यानी 2 की इफिशियंसी से इतना टाइम तक चला, ये 5 की इफिशियंसी से इतना टाइम तक चला, तब ये काम पूरा हो गया, मतलब पूरा कितना 360, तब ये टोटल 60 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी बराबर हम लिख सकते हैं, टोटल 60 है, ये 50 है। अब इसको मैं इधर संख्या को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले आते हैं, प्लस 60 में से -50 करेंगे, बचेगा 10, तो 10 करेंगे, 10 या 2t बराबर 10, तो 2 से 5 बार में कटेगा, यानी कि कह सकते हैं कि 5 घंटे तक बाधा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5, जिस ऑप्शन में 5 दिया रहता वही क्वेश्चन है, वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होता। फिलहाल ये एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता था, एक्स्ट्रा में आपसे पूछता था, लिखो क्या, मानो एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता, उस पर मैं बात करता हूं। बोलता कि पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, पूरी टंकी को भरने में समय कितना लगा वो बताइए राजा। तो आपको क्या करना है, देखिए पूरी टंकी पहले भरने में कितना, पहले जो 5 घंटा चला था और बाद में कितना चला भाई, पहले 5 घंटा चला था और बाद में 10 घंटा चला, तो टोटल 5 + 10 को जोड़ेंगे तो 15, इसीलिए बोला कि 15, पूरी टंकी को भरने में 15 घंटा का समय लगा। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, यदि आपसे ये पूछा तो ये करते इसका आंसर, इसे इरेज करो, ठीक है।
इसे मैं अब इसी को मैं थोड़ा सा मैं चेंज करके आपके सामने पेश करने वाला हूं। देखिए यदि आपसे क्या कहता, ठीक है, सेम क्वेश्चन करते हल्का सा आप में चेंज करता हूं। क्या नल ये था, नल भी किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन पाइप में कचरा, यहाँ पे क्या करना है, कचरा नहीं बाधा करो, ठीक है, समझ में मजा आएगा। पाइप में बाधा होने, पाइप में बाधा होने के कारण पहला पाइप अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, दूसरा पाइप जो है अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से है ना पानी बाहर निकलता है। यदि बाधा को हटा दिया जाए तो टंकी 10 घंटा नहीं, यहाँ पे करते तो 6 घंटा, कितना 6 घंटा में पूरी तरह से भर जाती है। तो कितने समय में, है ना, तो कितने समय तक पाइप जे, तो यहाँ पे इसमें, ठीक है, ये हो गया। और आपसे यहाँ पे ये भी चेंज करेगा, तो कितने समय पूरा टंकी को भरने में लगेगा, कितने समय पूरा टंकी को भरने में लगेगा, टंकी को भरने में लगेगा, भरने में लगेगा। तो कुछ नहीं करना, वही रामबाण कॉन्सेप्ट का इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूँ आपको देखने का स्टार्टिंग कीजिए। मैं बताना स्टार्टिंग करता हूँ। क्या बोला, नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में, तो नल ये किसी टंकी को 20 घंटे ना 20 लिखा, नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में, तो इसे मैं 20 कर दिया। नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में, तो इसे मैं 30 लिख दिया। नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का, तो 3 या 2 के अनुपात में क्या इसका एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब आपसे बोल, लेकिन पाइप में बाधा हो जाने के कारण ये अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, 3 क्षमता था इसका, 1/3 क्षमता से इसका इफिशियंसी, नया इफिशियंसी निकालेंगे। 3 से 3 कटेगा 1, और ये भी कितना अपनी वास्तविक क्षमता के 1/2 क्षमता से, इसको दिए काटेंगे तो 2 से 2 के 1 बचेगा ये। अब ये दोनों जब पाइप में बाधा हो रहा है तो स्टार्टिंग में काम कैसे करेंगे भाई, शुरू में पाइप में बाधा, तो ये अपनी वास्तविक क्षमता के 1 क्षमता से जा रहा था, ये कितना भाई, ये जो 1 क्षमता से टोटल 2 क्षमता से इन लोग काम कर रहा था। कितने समय तक बाधा चला वो मुझे पता नहीं, यानी कि 2 इफिशियंसी से जाम में इतने समय तक चला, ठीक है। जब पाइप से बाधा को हटा दिया, कचरा जो जाम फसल था उसको जब हटा दिया गया, तो उसके बोला 6 घंटे बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है। तो कितना, अब कितनी, जब बाधा को हटा दिया तो फुल इफिशियंसी काम करेगा। तो पहले ए का इफिशियंसी 3 था, बी का भी 2 था, टोटल इफिशियंसी 5 था, ठीक है। अब कितने समय बाद टंकी भर, की बाधा के हटाने के 6 घंटे बाद, तो ये कितना 6 घंटे तक चला था, इसे मैं 6 घंटा कर दिया, तब जाकर ही पूरा काम कंप्लीट हुआ। यानी कि पहले 2 की इफिशियंसी से इतना समय तक काम किया, 5 की इफिशियंसी से इतना समय तक काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम कितना 60, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 60 कर दिए। अब टी को एक तरफ से, नंबर को एक तरफ भाई 2t यहाँ से करते, 2t बराबर 6 × 30, 30 को इधर कर देना भाई, तब 60 में से 30 गया, बच गया 30। अरे t बराबर कितना आया 15, यहाँ से हम कह सकते हैं कि t बराबर 15, यानी कितना सॉरी, अरे क्या बोला, कितना समय तक बाधा रहा, 15 घंटा तक क्या रहा, बाधा रहा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है पूरा टंकी को भरने में कितना समय। तो पहले भाई बाधा के टाइम जो है 15 घंटा चला, ठीक चला, प्लस इसे कीजिए पूरा ना, पूरा टाइम कितना लगा सो बता। तो क्या करना, पहले कितना चला, पहले बाधा जब था उस समय 15 घंटा तक बाधा रहा, तो 15 घंटा। अब 6 घंटे बाद टंकी भरा, तो यहाँ पे आपको 6 घंटा जोड़ना है, दोनों को करेंगे तो 21 घंटा। 21 घंटा में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। इसी को मैं एडिट करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। देखिए इसी में ये करना, ठीक है, सेम क्वेश्चन करते हैं, हल्का चेंज करेंगे। नल ये किसी टंकी को, ठीक है, 10-20 घंटे में, 30 घंटे में भरता है। 2 नल को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पाइप में बाधा हो जाने के कारण पहला पाइप अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, दूसरे पाइप है अपनी वास्तविक क्षमता के 1/2 क्षमता से जो है पानी बाहर निकालता है। यदि बाधा को हटा देने के बाद, यहाँ पे मैं तो चेंज करता ताकि मैं टाइप चेंज कर सकूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 ना, देखिए क्या बोल, देखिए बी अपनी वास्तविक क्षमता के 1/2 क्षमता से भी पानी बाहर निकालता है। यदि बाधा को हटाने के बाद, यदि बाधा 5 मिनट तक रहा, यदि बाधा 5 घंटे हो, ठीक है,
सब घंटे घंटे में ना, तो जो घंटे का आवर, यदि बाधा 5 घंटे तक रहा, यदि बाधा 5 घंटे तक रहा तो अब से कितने देर बाद, तो रहा तो अब से कितने देर बाद पूरी तरह से भर जाएगी। इसी को मैं इरेज करता हूं हल्का सा, उसके बाद मैं बताता हूं इसे कहानी क्या है, इसका लोचा है। देखिए क्वेश्चन सेम रहा, हल्का सा मैं रीड करता हूं, सुटेबल नहीं इसलिए मैं गलती। देखिए अब मैंने देखा, ठीक है, 1/6 अंतर से पानी बाहर निकालता है, यदि 5 घंटा के बाद, यदि 5 घंटा के बाद बाधा को हटा दिया जाए, को हटा दिया जाए तो अब और कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सॉल्व करने का वही रामबाण कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। किस तरह बनाता हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू, अब क्या उसी कॉन्सेप्ट को मैं इसमें कैसे अप्लाई करता हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नल ये ना क्या क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का आपको बनाते जाना है। क्या नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तो मैं 20 लिखा, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में तो 30 लिखा, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे नाम एफिशिएंसी लिख दिए। अब बोल रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दी जाए, लेकिन पाइप में बाधा होने के कारण पहला पाइप अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, अब नया इफिशियंसी, पहला तो इफिशियंसी पहले ये था, लेकिन बाधा हो जाने के कारण इसकी इफिशियंसी कुछ चेंज होता है। क्या भाई, जितनी वास्तविक क्षमता था उसकी 1/3 क्षमता से काम कर रहा है, और ये जो बी है अपनी वास्तविक क्षमता के 1/2 क्षमता से काम कर रहा है। ये इस क्षमता से काम कर रहा है, इस क्षमता से काम कर रहा है, तो 3 से 3 कटान ये अपनी वास्तविक क्षमता के 1 क्षमता, 2 से 2 कटान ये भी अपनी वास्तविक क्षमता के 1 क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें, एक और एक कितना 2 क्षमता से काम स्टार्ट हो रहा है, दो क्षमता से 5 घंटे बाद बाधा को हटाया गया, मतलब शुरू से लेके 2 इफिशियंसी से 5 घंटे तक चला, तो इसकी 5 हो गया। प्लस यहाँ पे करते हैं, जब बाधा को हटा दिया जाता है उसके बाद टंकी कितनी देर बाद भरेगी, तो अब मतलब बाधा को हटा दिया गया तो ये अब ये और ये दोनों अपना फुल इफिशियंसी से काम करेगा। 3 और 2 कितना 5 आ गया, 5 हो गया। बाधा हटने के बाद कितने देर तक चला मुझे पता नहीं, तो यहां से मैं टी मान लूं, तब जाकर ये जो है 2 इफिशियंसी से 5 घंटे तक काम किया, ये 5 इफिशियंसी से इतना समय तक काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम कितना भाई 60, तो यहाँ पे आप 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। संख्या को एक तरफ, टी को एक तरफ करेंगे, तो यहां से हम करेंगे कि 5t बराबर 60 में से 10 गया, बच गया 50, तो यहां से हम कह सकते हैं कि t बराबर 5 के पहाड़ हम कितना 10 बार में कटेंगे, यानी t बराबर 10 घंटा, यानी कि 10 घंटा के बाद इस क्वेश्चन से 10 घंटा के बाद टंकी पूरी तरह से अब जो है, यानी कि बाधा हटाने के 10 घंटे बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। यदि आपसे एक्स्ट्रा में पूछे यदि आपसे पूछे कि कुल टाइम कितना लगे, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम भरने में कितना भाई, पहले 5 घंटा तक बाधा रहा था, बाद में 10 घंटा तक और 10 घंटा चला, कितना टोटल कितना 15 घंटा, तो 15 घंटा का आंसर होता। यदि आपसे पूछे टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आप आंसर फंस के बोलते कि 15 घंटा लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं इरेज करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इसे भी 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूं। इरेज करूं, सेम कंटेंट को
10 क्वेश्चंस के थ्रू बताना बड़ी बात नहीं। पहले मैंने क्या किया, बेसिक्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया। एक जो एग्जांपल आपको लालच के लिए मैं दे करके इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करें। इसलिए यही तो पहले करूँ, इसके बाद मैं आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या आपसे दिया है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 और 50 मिनट में भर सकते हैं। क्या वो नल ए किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, ही दिया है ना, 40 मिनट भर सकता है। तो नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, 5 और 4 इसका क्या इफिशियंसी आ गया। अब क्या बोला है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण दोनों पाइप में क्रमशः पहला अवरुद्ध, पहला काम मेरा ये था निकालना, ये दूसरा काम मेरा है कि नया इफिशियंसी। नया इफिशियंसी कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे नया इफिशियंसी निकालेंगे। क्या बोला, पहला अपनी वास्तविक क्षमता का 20% कम, क्या पहला अपने वास्तविक क्षमता का 20% और दूसरा 25% कम पानी ही बहता है, मतलब 20% कम पानी बहता है। टोटल जो पहला से देखिए, पहला से पहले पानी कितना बह रहा, 5 बह रहा था। अब बोल रहा है कि पहले से 20% कम बह रहा है, मतलब बह कितना रहा है, 80%। कैसे भाई, टोटल मतलब 20% कम, 100 में से 20 चला गया, बच कितना गया, 80। इसीलिए 5 का 80 को मैं सिंपल फॉर्म में तोड़ू तो 4/5, 5 से 5 यहाँ पे कटे कितना आया, 4 आया। तो इसी को मैं सिंपल, अब जो है ए की नया इफिशियंसी कितना, 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है बी के बारे में पढ़ते भाई। बी जो है अपनी वास्तविक क्षमता से 25% कम निकालता है, मतलब निकाल कितना रहा है, निकाल रहा है 75%। क्यों, 100 में से 25 कम निकाल रहा है, मतलब निकाल कितना रहा है, 75%। अब पता करेंगे इसको, टोटल के बी की इफिशियंसी कितनी थी भाई, बी की इफिशियंसी थी 4। इसका बोल रहा है कि ये 25% कम निकाल रहा है, मतलब निकाल रहा है 75%। 75% को यदि हम क्या फ्रैक्शंस में बदले तो 3/4, तो इसको 3/4 लिखे। 4 से 4 यहाँ पे कटा तो बी की इफिशियंसी अब नया कितना आ गया, 3। तो जी बी की नया इफिशियंसी कितना, 3 आ गया। तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन सबसे पहला काम था मेरा ये नाम और पता वाला कहानी हो गया। दूसरा मेरा काम था कि नया इफिशियंसी निकाल दिए। अब आगे पढ़ते हैं, आपसे क्या बोला, यदि अवरुद्ध को नहीं हटाया जाए तो बताइए कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। यदि अवरुद्ध को हटाया ही नहीं जाए, मतलब अब ये जो है 4 की इफिशियंसी से काम करे, बी जो है 3 की इफिशियंसी से काम करे, कितने इफिशियंसी, तो 7 की इफिशियंसी से काम करे, कितने समय तक अवरुद्ध मुझे पता नहीं, तो यहाँ पर मैं टी लिख दिया। तब जाकर पूरा काम जो कंप्लीट, 5 चौके 20 यानी कितना, 200 आ गया। कितना, 200। टी का वैल्यू यहाँ पे आप करें, टी बराबर लिखिए 200 को यदि आप 7 से भाग करेंगे, जिस ऑप्शन में दिया गया वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये है इस क्वेश्चन का आंसर। समझे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आप 7 इंटू टी कैसे देखे भाई। अब जो ये ए की इफिशियंसी 4 था, सॉरी ए की इफिशियंसी 5 था, बी की इफिशियंसी 4 था। कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब क्या करें, ए की रियल 5 था, इसका 4 था। अब बोले ये अपनी वास्तविक क्षमता से 20% कम निकालता है, मतलब निकालता है 80%। 80% को 4/5 लिखे। 5 का यदि मैं 4/5 करूं तो नया इफिशियंसी 4 निकल के आता है। और बोला बी अपनी वास्तविक क्षमता से 25% कम निकालता, मतलब निकाल कितना रहा है, 75%। 75% को काट के मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बदलूं तो 3/4, तो 3/4 में लिखे, 3 आ गया। तो नया इफिशियंसी कितना, 3 आ गया। अब बोल रहा है कि ये लोग जो बाधा को हटाया ही नहीं जाए, तब टंकी कितना, माने कि बाधा को हटाए नहीं तो टंकी कितना देर में पूरा भर जाएगी भाई, टोटल। अब बाधा को नहीं हटाएंगे तो ये अब 7 की इफिशियंसी से काम करेगा। कितना समय तक चला बाधा मुझे पता नहीं, तो यहाँ में टी कर दिया। इतना काम है, तब जाकर कहीं पूरा काम बराबर 40 × 5 करेंगे। 5 चौके 20 यानी 200 आगे टी का वैल्यू निकाले, सॉल्व करने पर जो है वही आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इरेज करूं, देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला, नल ए तथा नल बी किसी टंकी को 12 तथा 16 मिनट में बोलता है। अब बोल रहा है कि नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और सॉरी नहीं करूं क्या,
नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। तो नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का। यदि इसका हम एलसीएम निकालते भाई, काटेंगे तो कितना, 4 के पहाड़ा में 3 बर में, ये 4 बर में, यानी कि 4 और 3 टोटल ये दोनों का ऐसा कितना 48 आ गया। 48 बर चौके 48, 16 48। यहाँ पे नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो, पहला काम मेरा हो गया। अब दोनों एक साथ, क्या दोनों नल को एक साथ खोए, परंतु दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु दोनों ही नल में कुछ बाधा के कारण नल ए से उसकी क्षमता का 7/8 तथा नल बी से उसकी क्षमता का 5/6 पानी ही निकलता है। कहने का मतलब यार क्या, ये अब दूसरा काम क्या है कि आपको नया इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, ये की, अब ये की में लिखिए, ये की इफिशियंसी कितनी, क्या है देखिए यहाँ पे, ये की इफिशियंसी कितनी थी, तो यहाँ रख करूं, देखिए ये की इफिशियंसी कितनी, ये की इफिशियंसी 4 दिया है, 4 लिख दिए। अब आपसे बोल रहा है कि ये उसकी वास्तविक एंड ये की जितनी क्षमता उसका 7/8 बाधा के कारण ये 7/8 क्षमता से पानी निकाल रहा है। और बोल रहा है बी जो है, बी क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और बोल रहा है कि बी अपनी क्षमता का 5/6, ये 5/6 क्षमता से बाहर पानी निकल रहा है। इसको काट के छोटा कर दूं, 4 के पहाड़ में कितना 2 बर में आता है, इसको कितना करेंगे भाई 7/2 आ गया, 7/2 को जोड़ेंगे 3.5 आ गया, 3.5, यानी कि ये की नया इफिशियंसी ये हो गया 3 दूना 6, ये 2 आ गया, 5 के पहाड़ा में 2.5 आ गया, मतलब बी की इफिशियंसी ये आ गया। ए और बी की इफिशियंसी मैं यहां से निकाल दिया। ए की नया इफिशियंसी कितना आ गया 3.5 और बी की नया इफिशियंसी कितना आ गया 2.5, तो 2.5 मैं यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और बी की नया इफिशियंसी निकल गया। पहला काम था ये करना, ये निकल गया। दूसरा काम नया इफिशियंसी निकल गया। तीसरा काम क्या करता है, कुछ समय के बाद जब बाधा को हटा दिया जाता है तो उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है। उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह, कुछ समय के बाद जब बाधा को हटा दिया जाता है उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है। कहने का मतलब ये है, ये 3 और 2 कितना गया 5 और 1 6 की इफिशियंसी से कुछ समय तक बाधा रहा, वो मुझे पता नहीं, तो मैंने टी मान लिया। जब बाधा को हटा दिया जाता है उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से, जब बाधा को हटा दिया जाए तो ये और बी अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो दोनों की 4 और 3 की 7 आ गया। अब कितना मिनट बाद बाधा हटाए, 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए। ये 6 की इफिशियंसी से इतना टाइम तक काम किया, 7 की इफिशियंसी से इतना टाइम तक काम किया, तब जाकर पूरा काम जो कंप्लीट। पूरा काम कितना, बर चौके 48। अब क्या कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, यानी 6t को एक तरफ नंबर में करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं 6t बराबर यहाँ पे 48 हो, कितना 48 61, इसको हम 21 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया 2, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत है अब क्या, ये तो होगा 27, ठीक है। यानी क्या कितना 27, यानी कि 27। अब इसी को मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि 6t बराबर मैं 27 यहाँ पे लिख सकता हूं, तो यहां से मैं t बराबर कर सकता हूं 27/6। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा वो मैं देखता हूं। आपसे तो ज्ञात करें कितने समय बाद बाधा को हटाया गया, तो आपका आंसर 27/6। कितने समय बाद बाधा को हटाया गया, तो इतने समय बाद बाधा को हटाया गया। इसको काट के मैं और छोटा करूं, 3 के पहाड़ा में 9 बर में, 3 के पहाड़ा में कितना 2 बर में, यानी कि 9/2 जिस ऑप्शन में दिया गया इस ऑप्शन का आंसर होगा। तो नन इस क्वेश्चन का आंसर है कितना, नन ऑफ दिस, यानी नन। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इरेज करूं, नया क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करके इरेज करने के बाद देखिए हो गया, तो हो गया, ये करूं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब अपने स्क्रीन पे देखिए क्या आपको दिया है, क्या बोले नल 1 तथा नल बी किसी टंकी को 36 तथा
48 मिनट में भर सकता है। बोल रहा है कि नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है। नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का बनाना है। अभी देखिए भाई ये दोनों को काट के छोटा करेंगे। बर दिया 36 बर चौके 48 तो क्रॉस 4 और 3 यानी कि ये दो यानी कि ये और बी का एक क्या इफिशियंसी इतना निकल गया। पहला काम था नाम और पता के साथ एक रू टाइम का, एक रू इफिशियंसी का, तो मैं यहाँ पे निकाल लिया पहला। दूसरा काम से क्या हुआ, दोनों नल को एक साथ खोद दिया जाए परंतु दोनों ही नल में कुछ बाधा के कारण ये है नल ये अपनी है ना नल ये जो है ये से उसकी क्षमता का 4/5 क्षमता से। देखिए अब क्या करना है, पहला काम ये है। दूसरा काम मुझे नया इफिशियंसी कैसे निकालते भाई। देखिए यहाँ पे ये कि मैं नया इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी है 4 है, लेकिन बोल रहा है कि बाधा के कारण ये की जितनी क्षमता है उसका 4/5 क्षमता से पानी निकालता है, यानी 4/5 क्षमता से पानी निकालता है। अब दूसरा के बारे में बोल रहा है कि बी है जिसकी जितनी क्षमता है, बी की क्षमता कितना है 3 है, बी अपनी वास्तविक क्षमता के 3/5 क्षमता से पानी निकालता है, 3/5 क्षमता से पानी निकालता है। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा ये और बी की नया इफिशियंसी कहलाएगा। यहाँ पे कितना 4 चौके 16/5 यहाँ पे लिखे। इसी को दी मैं थोड़ा सा डेसिमल में काट दूं, 5 तिया 15 है ना, 10 आ गया, 5 गुना 10 यानी 3.2 आ गया ए की नया इफिशियंसी। इसमें 5 तिया 15 तो क्या करूं भाई, कितना 3 तिया 9 तो 9 करेंगे और 5 का 5 करेंगे। इसको मैं तोड़ने के लिए 5 एका 5 यहाँ पे कर दूं। अब 4 5 चौके 20 है ना, 4 से 5 से 5 4 40 40 बच गया, 25 8 40। समझे कहानी नहीं समझे। 5 का 5 यहाँ पे बस कितना गया भाई, 4/4 में 0 करेंगे 40 और 5 के पावर में 8 बार में 40 1.2 यानी कि ये की नया इफिशियंसी ये हो गया, बी की नया इफिशियंसी ये हो गया। अब ये मेरा ये और बी की नया इफिशियंसी निकल के आ गया। ए की इफिशियंसी कितना 3.2 तो मैं 3.2 निकाला, बी की भी कितना 1.8 तो 1.8 निकाला। ये वाला जो पोर्शन आपको वर्बली माइंड में करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना है इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब बोला कुछ समय के बाद बाधा को हटा दिया जाता है तथा उसके 17 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है। ठीक है, कुछ नहीं क्या। अब बोला कि 3.2 से और 1.8 की इफिशियंसी से दोनों कुछ समय तक काम करता है। 3 और 1 कितना गया 4 1 5 यानी 5 की इफिशियंसी से 30 समय तक बाधा रहा। उसके बाद जो बाधा को हटा दिया गया तो ये फुल इफिशियंसी से काम करेगा। 4 3 कितना 7 की इफिशियंसी से आप काम कर रहा है। अब 7 की जब बाधा को हटा दिया गया तो कितने मिनट बाद 17 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से भर जाती है। तो आपको यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 की इफिशियंसी से इतना समय तक काम किया, ये 7 की इफिशियंसी से इतना समय तक काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम कर। पूरा काम कितना भाई, ये दोनों क्या पूरा काम का 6 चौके 24 आ गया, 6 चौके 24 हो गया, 4 तिया 12 और 14, ये टोटल काम बराबर कितना गया 144। अब क्या करेंगे 5t बराबर हम कर सकते हैं 144 7 से यानी कि 119 को मैं माइनस करूंगा तो कितना भाई 14, ये 5 बच गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया यानी 25। इसी को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 25 कर सकता हूं, कितना इसे 25 करूं तो यहाँ से 5 के पहाड़ हमें काटे कितना 5 बार में t बराबर यानी 5 यानी कह सकते हैं t बराबर 5। तो अब कह सकते हैं कि बाधा कितना 5 मिनट तक बाधा रहा था। तो जिस ऑप्शन में आपको दिया गया 5 मिनट वो आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरह से अच्छे लगे अच्छा नहीं लगे कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे टाइप को मैं कंप्लीट करता हूँ। आप नए सेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। फिलहाल बाय बाय।